आप गुफ्तगू में हैं और कोई पूछता है कि क्या एक मसीही को हम जिन्स शादी में शिरकत करनी चाहिए, तो आप क्या कहेंगे? दोस्तों और खानदान के लिए और खास तौर पर वालिदैन के लिए किसी ऐसे शख्स के लिए एक हमजिन्स तकरीब में शिरकत करने के बारे में फैसला जिससे वो मोहब्बत करते हैं, ये जज्बाती तौर पर जालिमाना है। दर हकीकत उन्हें अक्सर बताया जाता है कि वो या तो इस तरह के शख्स हो सकते हैं जो दूसरों को जज करते हैं और लोगों को उनके तमाम इखलाकी मुतालिबात के साथ खुदा ताला से दूर धकेल देते हैं, या वो ऐसे शख्स हो सकते हैं जो लोगों की परवाह करता है, जो किसी को जज नहीं करता और जनाबे मसीह की मोहब्बत का इजहार करता है। आखिरकार चूँकि जनाबे मसीह तवाइफों और महसूल लेने वालों के साथ फिरते थे, लिहाजा नहीं। और इसकी 3 वजूहात हैं। पहली, जनाबे मसीह ने कभी भी सच्चाई और मोहब्बत को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा नहीं किया और वो शादी के बारे में बहुत वाज़ेह थे। सिर्फ जनाबे मसीह के आमाल और कलाम को सियाक़ व सबाक़ से हटकर और बाकी साहिब को नजरअंदाज करके ही कोई वाकई इस नतीजे पर पहुंच सकता है कि जनाबे मसीह ने एक नाम नेहाद हमजिन्स शादी में शिरकत की होगी। जनाबे मसीह ने दलेरी से सबको सच बताया, मजहबी रहनुमाओं को, अमीरों और ताकतवरों को, महरूमों और इंसाफ पसंदों को भी। उनकी जिंदगी और कलाम इस हकीकत की अक्कासी करते हैं कि सच्चाई और मोहब्बत एक दूसरे के मुखालिफ नहीं है। एक मिसाल ये थी कि जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि क्या तलाक की इजाज़त होनी चाहिए, इसका जवाब शादी के बारे में सच बताना और इस बात की निशानदही करना था कि किस तरह खुदा ताला ने अबद से ही शादी को जिंदगी भर के लिए एक मर्द और औरत के दरमियान रखा था। जब उनसे पूछा गया तो अगर वो शादी के बारे में इतने ही वाज़ेह थे कि शादी क्या है, तो सबसे ज्यादा इम्कानी हकीकत ये है कि वो इस बारे में बिल्कुल वाज़ेह होंगे कि आज शादी क्या है और एक ही जिन्स के 2 अफराद का जिनसी मिलाप ठीक है, ये शादी नहीं है। हालांकि हालिया कानूनी और समाजी इसरार इसके बरक्स हैं और इसका मतलब ये है कि नाम नेहाद हमजिन्स शादी में शिरकत करने का मतलब कुछ ऐसा कहना है जो सच नहीं है कि ये इत्तेहाद एक शादी है, जबकि ऐसा नहीं है। जो हमें दूसरे नुक्ते पर लाता है, शादी में शिरकत सिर्फ एक पार्टी में शिरकत से कहीं ज्यादा है। ये एक शादी का गवाह बनना होता है। एक शादी लोगों को तफरीह करने, खाना खाने और अच्छी सोहबत से लुत्फानंदोज करने का एक मौका नहीं होता। शादी में हर किसी के जमा होने की वजह ये है कि वो उसे देखें और शादी होने का जश्न मनाएं। एक शादी सिर्फ 2 अफराद नहीं है जो एक दूसरे के लिए मजबूत जज्बात का इजहार करते हैं। शादी की रवायती रसूमात में दूल्हा और दुल्हन एक साथ रहने, एक दूसरे से मोहब्बत करने, एक दूसरे की इज्जत और हिफाजत करने का अहद करते हैं। शादी में जिनसी खुसूसियत शामिल है, जोड़े, जायदाद और आम तौर पर बच्चों की पैदाइश, और ये सब चीजें किसी हद तक यही वजह है कि शादियों में पूरी बिरादरी शामिल होती है। यही वजह है कि शादी में शिरकत करने वालों से कहा जाता है कि वो कानूनी तौर पर शादी की गवाही दें, इसे बरकरार रखने और इसकी हिमायत करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करें और कोई भी वजह बताएं कि दोनों की शादी क्यों नहीं होनी चाहिए। दूसरे लफ्जों में, शादी फितरी तौर पर एक अवामी अमल है, एक ऐसा अमल जो सिर्फ उन 2 के अलावा दूसरों को मुतासिर करता है जो कह रहे हैं कि कबूल है। एक हम जिनसी तकरीब में शिरकत के बारे में सवाल जैसे शादी का लेबल दिया जाता है, इस बारे में नहीं है कि आया हमें किसी ऐसे दोस्त के साथ वक्त गुजारना चाहिए या जश्न मनाना चाहिए जो हम जिन्स परस्त के तौर पर शनाख्त करता है। सवाल ये है कि क्या एक मसीही किसी ऐसी तकरीब में शिरकत कर सकता है जो शादी नहीं है, गोया वो शादी है जो अब वाज़ेह तौर पर नहीं है। एक ऐसे इत्तेहाद में गवाह के तौर पर हिस्सा लेना जिसके बारे में आप जानते हैं कि शादी नहीं है, अपने आप से और हाज़रीन से झूठ बोलने की एक शक्ल है। एक ही जिन्स के जोड़े के मामले में ये एक बहुत अच्छी वजह है कि दोनों को एक साथ नहीं होना चाहिए, और जब हमें बोलना चाहिए ताकि अमन बरकरार रहे, तो ये शरीके जुर्म होने के बराबर है। जो हमें तीसरे नुक्ते पर लाता है, नाम नेहाद हम जिन्स शादी में शिरकत गुनाह की हौसला अफजाई करती है और मसीहियों को ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। किताब मुक़द्दस और पूरी मसीही तालीमात के मुताबिक
ایک ہی جنس کے دو لوگوں کے درمیان جنسی تعلق گناہ ہے۔ اس کی تصدیق کرنا یا کسی بھی طرح سے اس کا جشن منانا گناہ کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ مسیحیوں کے لیے شادی ایک سنجیدہ چیز ہے، نہ صرف جوڑے کے لیے بلکہ اس میں ملوث گواہوں کے لیے بھی۔ دولہا اور دلہن خدا تعالیٰ کے سامنے عہد قائم کرتے ہیں۔ کتاب مقدس کی اخلاقیات کی صریح خلاف ورزی ہونے کے باوجود نام نہاد ہم جنس شادیاں خدا تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرتی ہیں، اور یہاں تک کہ جب یہ کسی عبادت گاہ یا مقام کے لحاظ سے منعقد ہوتی ہیں۔ مسیحیوں کو کبھی بھی ایسی تقریب میں شامل نہیں ہونا چاہیے جہاں گناہ کو برکت دینے کے لیے خدا تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے۔ اس خیال کی جڑ میں کہ نام نہاد ہم جنس شادی میں شرکت کرنا جناب مسیح کی محبت کو ظاہر کرنا ہے کہ محبت کیا ہے، تو یہ اس کی غلط تفہیم ہے۔ یہ فرض کرنا کہ محبت لوگوں کو خوش کرنے کے بارے میں ہے اور کبھی بھی انہیں ناراض نہیں کرتی ہے۔ تاہم کتاب مقدس کے مطابق محبت اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ پہلے کرنتھیوں 13 باب میں حضرت پولس نے محبت کی تعریف کی ہے، اور انہوں نے جو کچھ لکھا ہے اس میں سے ایک آیت یوں ہے کہ محبت بدکاری سے خوش نہیں ہوتی بلکہ یہ راستی سے خوش ہوتی ہے۔ بزرگ تھامس ایکوینس نے محبت کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ دوسرے کی بھلائی کے لیے تیار رہنا ہے۔ محبت کا عمل ہمیشہ دو چیزوں کی طرف جھکاؤ رکھتا ہے۔ ایک وہ نیکی کو کوئی چاہتا ہے اور جس شخص کے لیے وہ چاہتا ہے، کیونکہ کسی شخص سے محبت کرنے کا مطلب اس شخص کی بھلائی کی خواہش کرنا ہے۔ اس قسم کی الہی محبت ہمارے احساسات میں نہیں ہے، اس کی جڑیں سچائی میں ہیں، اور اس لیے اس کی جڑیں اس چیز میں ہیں جو اچھی ہیں اور ہمارے محبوب کی کاملیت اور پاکیزگی کا باعث بنے گی۔ سچی محبت بدکاری میں خوش نہیں ہوتی، بھلے ہی وہ غلط کام محبوب کو لمحے میں خوش کر دے، اس کے بجائے یہ سچ کے ساتھ خوش ہوتی ہے، بھلے ہی وہ سچائی اس شخص کو ناراض کرے یا پریشان کرے جس سے ہم محبت کرتے ہیں۔ یہ سوچنا آسان ہے کہ سب سے زیادہ بہتر طریقہ تقریب میں شرکت کرنا ہے، کیونکہ سب سے اہم چیز رشتے قائم رکھنا ہے۔ تاہم سب سے بہتر چیز دوسرے شخص کی طرف سے اچھی طرح سے قبول نہیں کی جا سکتی، اور پھر بھی یہ ہو سکتا ہے کہ آپ واحد شخص ہیں جو دوسرے شخص کی خاطر حقیقی محبت کی مخالفت میں کھڑے ہونے کی ہمت رکھتے ہیں۔ تو اگلی بار جب کوئی پوچھتا ہے کیا مسیحیوں کو ہم جنس شادی میں شرکت کرنی چاہیے، تو یہ 3 باتیں لازم یاد رکھیں۔ پہلی، جناب مسیح نے کبھی بھی سچائی اور محبت کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا نہیں کیا، اور وہ شادی کے بارے میں بہت واضح تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ شادی میں شرکت کرنا صرف پارٹی میں شرکت سے کہیں زیادہ ہے، یہ ایک شادی کی گواہی دینا ہوتا ہے۔ تیسری، نام نہاد ہم جنس شادی میں شرکت گناہ کی حوصلہ افزائی کرتی ہے، اور مسیحیوں کو ایسا کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ عزیز ناظرین، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اگر آپ انجیل شریف کا مفت نسخہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنا مکمل پتہ بما موبائل فون کے ارسال کر دیں۔ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ تک انجیل شریف کا مفت نسخہ پہنچ جائے۔